चलिए एक और सवाल शामिल करते हैं। पूनम इनफैक्ट हमारे साथ आरती हैं, माफ कीजिएगा, इस वक्त आरती हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से। आरती जी सवाल पूछिए अपना। आरती आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनका एसएमएस के जरिए इनका सवाल ले लेते हैं। आरती ने सवाल पूछा है, बलवंत जी इनका भी म्यूचुअल फंड पे ही सवाल है। इनकी काफी यंग है, 23 इनकी एज है, 20,000 इनकी मंथली सैलरी है और इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पे गोल भी मेंशन कर दिया है, ये काफी अच्छी बात है। इनके पिता इनकी शादी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 साल इनका टाइम होराइजन है और 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। क्या करेंगे फिलहाल? देखिए चारू, ऐसा है जैसे मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में भी बताया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन अगर 10 साल से ज्यादा का है तो ही आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका 10 साल से कम का है तो आपको दूसरी असेट क्लास या दूसरी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मेरे को लग रहा है ये उनकी शादी के लिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो जो म्यूचुअल फंड की मंथली इनकम स्कीम्स है उसमें डाल सकती है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एचडीएफसी की मल्टीपल यील्ड स्कीम है और बिरला सन लाइफ की एमआईपी सेविंग प्लान है, उसमें पैसा डाल सकती है। उसमें मंथली इनकम प्लान में क्या होता है कि 70-80% पैसा है वो डेट में डाला जाता है और 15-20% है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड। इससे क्या होता है कि आपका एक तो ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन भी हो जाता है और थोड़ा आपका रिटर्न है वो भी थोड़ा बढ़िया हो जाता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है क्योंकि 15-20% आपका इक्विटी है। अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती है तो आप जो इनकम फंड है उसमें भी पैसा डाल सकती है। इनकम फंड मैं सजेस्ट करूंगा, एक तो फ्रैंकलिन इंडिया का शॉर्ट टर्म फंड है और बिरला सनलाइन का शॉर्ट टर्म फंड है। 2 में से किसी में या बराबर पैसा दोनों में डाल सकती है। मैं 9% का पैसा जो रिटर्न है वो अज्यूम करता हूँ और ये 5 लाख इनके पास इन्वेस्टेबल्स है, तो वो 3 साल के बाद 6.5 लाख रुपए के आसपास इनको पैसा मिल जाएगा। जी, भले ही प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें लेकिन एमआईपी प्लान में ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। और साथ ही जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने बताया 70 to 80% इसका रेशियो जो है वो इक्विटी में होता है और माफ कीजिएगा 70 to 80% जो है वो डेट में होता है, बाकी 20% जो है इक्विटी में होता है। तो आप एमआईपी प्लान में लेने पर विचार कर सकती हैं। कुछ और महिला दर्शकों से भी बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले बता दें क्या है जरिया हमसे बातचीत करने का। आपके पास 2 विकल्प हैं, आप हमें ईमेल कर सकती हैं moneyguru@cmedia.slgroup.com पर। साथ ही एसएमएस भी एक विकल्प है, शी हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर।